देखो, एक कॉमन प्रॉब्लम कई सारा ई-कॉमर्स सेलर्स का यही है कि वो एक सिर्फ़ एक ई-कॉमर्स सेलर्स की जैसा ही सोचते हैं। तो सबसे पहले वो क्यों ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करते हैं कि टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। वो जॉब कर रहे होते हैं और उनको एक खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना रहता है एंड दैट इज़ हाउ दे गेट स्टार्टेड विथ ई-कॉमर्स बिज़नेस, क्योंकि इसमें टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। बट इवन आफ्टर डूइंग ई-कॉमर्स, अमेज़न, एफबीए, वो कभी भी उनका बिज़नेस स्केल ही नहीं कर पाते हैं। और आपने एक कोट सुना ही होगा, "यू आर आइदर मूविंग फॉरवर्ड और एल्स यू आर मूविंग बैकवर्ड।" तो क्योंकि वो सिर्फ़ एक ई-कॉमर्स सेलर्स की जैसा ही सोचते हैं ना, वो किस रीज़न के लिए वो बिज़नेस स्टार्ट किया था, दैट इज़ टू क्विट देयर जॉब। फिर वो बिजनेस करके भी एक जॉबर बन जाते हैं। वो बिजनेस करते हुए भी एक रैट रेस में स्टक हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं खुद एक ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होके पिछले 10 ईयर से मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करके और मल्टीपल बिगिनर्स के साथ भी काम करके लिटरली 2019 से मैं अपना जर्नी आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ। और मेरे पास कोई कोर्स नहीं है आपको सेल करने के लिए। मेरा 3+ आवर्स और 5+ आवर्स का कोर्स कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मेरा इस नॉलेज और एक्सपीरियंस से इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम स्क्रैच कि किस तरह आपका ई-कॉमर्स बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसको स्केल कर सकते हैं क्रॉस टुगेदर। तो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि यही वीडियो आपके लिए काफी रहेगा टू किक स्टार्ट विथ योर बिजनेस। देखो, कुछ दिन पहले मैंने एक्चुअली एक नया घर लिया बैंगलोर में। तो उस ओपनिंग के टाइम मेरा एक नेबर, मतलब एक लड़का था जो मेरे ही एज के अराउंड था, मतलब मेरे से एक दो साल बड़ा हो सकता है। वो आईटी एम्प्लॉय में काम करता था। तो मैं एक्चुअली एक गेटेड कम्युनिटी में मैंने अपार्टमेंट लिया, 2 BHK फ्लैट। सो वो मुझे आकर अप्रोच कर रहा था कि यार, तू तो बहुत ही लकी है, तुमने एंगेज में स्टार्ट किया, तुझे एंगेज में ही पता चला अमेजोन के बारे में, प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में, यूट्यूब के बारे में। तो मेरे पास वो सभी रिसोर्सेस नहीं था, तो काश मैं भी कर पाता, तो अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। उस तरह वो बात कर रहा था। पर मुझे लगा कि ओके, मुझे उसको एजुकेट करना है। बट मुझे लगा कि अगेन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो, जब मैंने अमेजोन एफ स्टार्ट किया था ना, मैं लिटरली फाइनल ईयर पे था 2017 में। और उस वक्त आपको पता ही होगा, मतलब पेरेंट्स भी है ना, ऑनलाइन बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते हैं और पैसा नहीं देते हैं। ऑब्वियसली इस बिजनेस में पैसा तो चाहिए। तो मैं क्रिश्चियन हूँ, तो माइनॉरिटीज़ के लिए मतलब अराउंड 43,000 कुछ मिलता है स्कॉलरशिप ईयरली। तो उसको इस्तेमाल करके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। और फिर जाके मेरा बाइक भी मुझे सेल करना पड़ा टू ऑर्डर माई सेकेंड इन्वेंट्री। उसके बाद भी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स करने के बाद भी 2020 में आई वॉज मेकिंग समवेयर अराउंड 3 to 5,000 रेवेन्यू। तो उसमें से मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही कम था, तो उतना सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिला। तो ऑब्वियसली मैं बिगिनर था और काफी एजुकेशन भी नहीं था उस वक्त यूट्यूब पर, तो हमें खुद मिस्टेक्स करके सीखना पड़ता था। तो मेरा इस ई कॉमर्स बिजनेस से मैं सिर्फ अपना एक्सपेंसेस कवर ही कर पा रहा था। और उस वक्त मैंने वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पर, तो एज ए साइड इनकम मैंने यूट्यूब भी शुरू किया था उस वक्त। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि किस तरह अर्निंग होता है यूट्यूब पर, क्या डिजिटल प्रोडक्ट्स है, कुछ पता नहीं था। तो और मैं वीडियोस बनाता था। और मैंने 2020 में भी, मतलब जनवरी में मैंने अराउंड वीडियोस बनाया था जहाँ पर मैंने सेल्स दिखाया था। और फिर जाके लॉकडाउन में कंप्लीट अमेजोन बिजनेस ही शट डाउन हुआ और मेरा इनकम भी स्टॉप हुआ। और उस वक्त मुझे डेस्परेटली यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियोस अपलोड करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास काम ही नहीं था कुछ करने के लिए। अमेजोन पर तो प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे थे, बंद था ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के लिए। और मुझे पता नहीं चल रहा था कि आगे क्या होगा। और जो भी मेरे हाथ में था, तो मेरे पास एक मोबाइल था, उसको रख के मैं वीडियो बना के जो भी मेरा स्ट्रैटेजीज है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो मैं शेयर करता था। सो आई गॉट स्टार्टेड विथ माई लिमिटेड रिसोर्स, है ना। तो मैं ये आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ कि मैं ऐसा अपने बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि मैंने इतना कम रिसोर्स से स्टार्ट किया। तो मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरा अवेलेबल रिसोर्स है ना, मैंने सही इस्तेमाल किया। तो अक्सर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, कंपेयर करना शुरू करते हैं। वो भी किस लोगों से कंपेयर करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अचीव किया है। और उनका जो पहला स्टेज है ना, उसको वो कंपेयर नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली सभी लोगों ने लिमिटेड रिसोर्स से ही स्टार्ट किया होगा, दैट इज वाई दे गॉट स्टार्टेड, राइट। तो अपने आप को आप लेवल 10% से कंपेयर मत कीजिए, लेवल 1 से कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करने के लिए उस तरह बंदे आपको नहीं मिलता है। तो एनी हाउ, मेरा ये स्टोरी कहने का यही है कि आपने सुना होगा एक कोट, इट डज नॉट मैटर हाउ मच रिसोर्सेस यू हैव, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम इट विल नेवर बी इनफ। तो यही होता है, आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेस रहता है जहां पर आपको पहुंचने का, बट आप क्या करते हो कि दूसरे लोगों को कंपेयर करके, तो वो रिसोर्सेस मेरे पास नहीं है करके आप कंप्लीटली गिव अप कर देते हो। तो यहां पर हमारा सबसे पहला स्टेप है रियलाइजिंग योर रिसोर्सेस। देखो, क्या होता है कि कई सारे लोग जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका खुद का ई कॉमर्स ब्रांड करना चाहते हैं, वो बड़े ब्रांड से कंपेयर करते हैं। मतलब बड़े ई कॉमर्स ब्रांड क्या होता है, बड़े ई कॉमर्स ब्रांड यही होता है कि उनका फिजिकल प्रोडक्ट हर एक जगह देखने को मिलता है। अमेजोन पर भी वो सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट पर भी सेल करते हैं, उनके खुद के वेबसाइट के थ्रू भी सेल करते हैं, उनका खुद का इंस्टाग्राम रहता है, फेसबुक पेज रहता है, हर एक जगह, मतलब इवन ऑफलाइन स्टोर, सुपरमार्केट पर भी उनका प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं।
हैं, तो उन लोगों के साथ ये जो बिगिनर्स कंपेयर करते हैं। एंड दैट इज वाई वो क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग उस तरह प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके, वो कॉमर्स या वर्डप्रेस को इस्तेमाल करके खुद का वेबसाइट के थ्रू सेल करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि दे आर नॉट रियलाइजिंग देयर रिसोर्सेस। देखो, अगर आप कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है, आपके पास ऑलरेडी फॉलोइंग है, देन इट्स फाइन, आप वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपके पास वो नहीं है ना, और आपके पास स्पेशली लिमिटेड बजट है, तो आपको सोचना होगा कि क्या अवेलेबिलिटी रिसोर्सेस है और किस हिसाब से आपका अप्रोच रखना है। सो अगर आप एक एवरेज बिगिनर हो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, आपके पास फॉलोइंग नहीं है और आपके पास एक लिमिटेड बजट है, देन यू जस्ट हैव टू रिलाई ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन पर, क्योंकि अमेजॉन पर ऑलरेडी मोर देन 67 मिलियन लोग दिन के लिए सर्फ कर रहे होते हैं, है ना, और अमेजॉन को वो ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आप इनिशियली आपके प्रोडक्ट अमेजॉन के थ्रू सेल करने की कोशिश करते हैं तो आसान है। ऑफ कोर्स आपको अमेजॉन के फीस पे करना है, रेफरल फी, लिस्टिंग फी, आपको इवन अगर आप एडवर्टाइजमेंट रन करें तो उसके लिए भी फी पे करना है, बट इट इज वर्थ इट, राइट? क्योंकि अगर आपका खुद का वेबसाइट के थ्रू आप सेल करेंगे, कोई नहीं खरीदेगा। अगेन आपको मेटा एड्स पे स्पेंड करते रहना चाहिए, उसके बाद भी लोग क्लिक करके आपका बस एड स्पेंड हो जाएगा। दैट इज व्हाई यू इनिशियली गेट स्टार्टेड विद अमेजॉन, स्पेशली एफबीए जो फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन है ना, क्योंकि इनिशियली आपको पिक करके पैक करके कस्टमर तक पहुंचाना, वो सभी चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि वो अगेन जॉब बन जाता है। तो इसीलिए जितना हो सके उतना काम आपको आउटसोर्स करना है इनिशियली, सो दैट यू कैन ओनली फोकस ऑन ग्रोइंग योर बिजनेस, दैट इज ऑन मार्केटिंग एंड मोर इंपॉर्टेंटली इस बिजनेस में प्रोडक्ट रिसर्च एंड लॉन्चिंग द प्रोडक्ट्स बेसिकली। और वन ऑफ द ब्यूटी है अमेजॉन का यही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी रहता है हर एक पर्सन को, क्योंकि अमेजॉन एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अमेजॉन के वेबसाइट में जाते हैं, चाहे वो amazon.in हुआ हो या amazon.com पे, उनका मेन पेज पे सर्च बार दिखता है, कोई ऐसा स्टोर नहीं दिखता है। सो अमेजॉन चाहता है कि उनका जो आइडियल कंज्यूमर है ना, उनके वेबसाइट में जाकर सर्च बार पर टाइप करके प्रोडक्ट खरीदे। और अमेजॉन का एल्गोरिथम भी ऐसा ही वर्क होता है। इट्स एवरीथिंग सेल्स वेलोसिटी। अगर आप सेम सेल्स वेलोसिटी मैच कर रहे हो जो फर्स्ट पेज में बाकी कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट अमेजॉन के फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएगा। अमेजॉन केयर नहीं करेंगे कि आपके पास कितना रिव्यूज है, कितना दिन से आप सेल कर रहे हो, क्या ब्रांड है। सो ऑफकोर्स अगर आपका प्रोडक्ट में कंप्लीट 0 रिव्यूज है फर्स्ट पेज पे रैंक होने के बाद, तो कन्वर्जन पुअर हो जाएगा, अगेन लास्ट पेज पे आएगा। सो एटलीस्ट आपको एक 5 to 7 रिव्यूज के साथ ही रैंक करना है प्रोडक्ट को। बट एनी हो, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी है व्हेन इट कम्स टू रैंकिंग, चाहे वो बड़े सेलर हो या नया सेलर हो। तो इस चीज को ही आपको कैपिटलाइज करना है, स्पेशली व्हेन यू आर बिगिनिंग। ऑफ कोर्स उसमें भी आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि अमेजॉन पर बड़े सेलर्स डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बड़े सेलर्स ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च भी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने मेरा ई कॉमर्स बिजनेस शुरुआत किया था, व्हेन आई गॉट स्टार्टेड, एवरी 3 to 6 मंथ्स के लिए मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करता था, है ना। अभी हार्डली हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, क्योंकि बड़े सेलर्स का क्या होता है कि जिनका प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें उनका 500 या 1000 रिव्यूज ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, उनका मेन प्रायोरिटी क्या है, वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना, उसको स्टॉक में रखने का, है ना, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक होने को नहीं देना है उनको, क्योंकि कैश फ्लो का इशू आता है। सो इसीलिए दे डोंट प्रीफर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। और बड़े सेलर्स क्या होता है कि उनका मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी वो क्रिएट कर चुके होते हैं। सो इट इज नॉट लाइक दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन ई कॉमर्स बिजनेस, राइट। सो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अगर मेरा ही कहूँ तो आई गॉट स्टार्टेड विथ माई यूट्यूब एज वेल, क्योंकि लॉकडाउन में, जैसे मैंने पहले कहा, लॉकडाउन में सडनली बंद होने के कारण मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। सो दैट इज वाई मैं डेस्परेटली और एक इनकम स्ट्रीम क्रिएट करने की सोच रहा था, एंड दैट इज हाउ आई गॉट स्टार्टेड विथ यूट्यूब। फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स, अभी मेरा 80 सर्विसेज है, मोर इंपॉर्टेंटली मेरा खुद का एक सॉफ्टवेयर टूल है, अगेन वो रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस और मेरे आइडियल ऑडियंस के लिए ही है। सो बट एनी हाउ, मेरा यहाँ पॉइंट यही है कि बड़े सेलर्स से आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड डोमिनेशन, वो सब कुछ रहता ही है, हर एक इंडस्ट्री में रहता है। बट कंपेरेटिवली सेलिंग थ्रू योर ओन वेबसाइट एंड सेलिंग ऑन अमेजॉन, सो कंपेरेटिवली इट्स इजी। एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ बिगिनर, आपके पास कम रिसोर्सेस है, आपके पास कम कैपिटल है और आपके पास कम ऑडियंस है। सो यू गेट स्टार्टेड विद अमेजॉन। सो वहां पर आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, वहां पर क्या प्रोडक्ट है जो सारा क्राइटेरिया मैच हो रहा है, हाई डिमांड, लो कंपटीशन, शिपिंग कॉस्ट कम रहना है, ब्रांड डोमिनेशन नहीं रहना है, ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं रहना है, और मोर इंपॉर्टेंटली एक आइडियल सेल्स भी आते रहना चाहिए, ताकि आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे भी आप रैंक कर पाए और उस प्रोडक्ट को आप असेट कर पाए। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो दैट इज रियलाइजिंग योर रिसोर्सेस, रियलाइजिंग योर वर्थ, और आपका ईगो आपको कंट्रोल में रख के यू रिलाई ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। देखो, अगर आप आपका खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटलनेक है प्रोडक्ट रिसर्च। मतलब मेजॉरिटी लोग, 99% जो लोग फेल होते हैं इस बिजनेस से, वो है क्योंकि वो गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जाते हो, उस प्रोडक्ट का एनालिटिकल डाटा आपको देखना होगा, जैसे कि डिमांड और कंपटीशन। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रो लेवरेज प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, जिसके जरिए आप कोई भी प्रोडक्ट का डाटा निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आप जो प्रोडक्ट आप करना चाहते हैं ना, उस प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर्स का लिस्टिंग ओपन करना है अमेजॉन पर, और वहां पर आपको ASIN कॉपी करना है और उसको प्रो लेवरेज टूल के सर्च बार में पेस्ट करना है और सर्च पे क्लिक करना है। और जैसे ही आपको प्रो लेवरेज में आपके प्रोडक्ट का सारा डाटा मिल जाएगा, जैसे कि एवरेज सेल्स पर मंथ,
रेवेन्यू एस्टिमेशन कितना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है आपको, कितना अमेजोन चार्ज कर रहे हैं, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम कितना है, जिससे आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो सही है कि नहीं। तो हमारा प्रो लेवरेज टूल में कंप्लीटली 10 सर्चेस फ्री रहने वाला है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको चेकआउट कीजिए। देखो और एक कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने कई सारा लोगों को देखा है, मतलब मुझे कई सारा लोग उनका प्रोडक्ट बेचते रहते हैं और जब मैं उनको पूछता हूँ कि क्यों वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो बोलते हैं कि मैं पैशनेट हूँ, मुझे पसंद है ये प्रोडक्ट। उस तरह मतलब देखो, जब बड़े बड़े कंपनीज है ना, उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के वक्त वो पैशन नहीं देखते हैं, वो नंबर्स देखते हैं। तो आपको पता ही होगा, हर एक कार इंडस्ट्री में भी कोई एक बंदा अगर एसयूवी लॉन्च करता है, एक मिड रेंज का एसयूवी, तो दूसरा बंदा लॉन्च करता है। महिंद्रा, टाटा का कंपटीशन हमने देखा होगा। जब बड़े बड़े कंपनीज, उनके पास ऑलरेडी इतना कैश है, वो स्पेंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट में ट्रायल भी कर सकते हैं, बट फिर भी वो नंबर्स देखते हैं। कॉम्पिटिटर्स लॉन्च करने तक वो वेट करते हैं, फिर कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट किस तरह चल रहा है वो डाटा लेकर उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और आप घर में बैठ के, आपका लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड बजट के साथ, अगर आप, मैं पैशनेट हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, उस तरह रीजन से अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उससे क्या होगा, है ना। सो आपको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पर आप फेल हो रहे हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बिकॉज ऑफ पैशन। सो इसीलिए स्टेप 2 ये है, इग्नोरिंग योर पैशन। सो इस बेसिकली अगर आपको एक बड़ा ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करना है, यू शुड बी ओपन टू सेल इन एवरी सिंगल कैटेगरी, है ना। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बेबी कैटेगरी में आप सेल कर रहे हो, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में सेल कर रहे हो, ऑफिस में सेल कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर। आपको बस कैश फ्लो देखना है। जिस प्रोडक्ट में कम इन्वेस्टमेंट से, आपका लिमिटेड रिसोर्सेस से आप स्टार्ट कर सकते हो और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। सो यू पिक दोस प्रोडक्ट्स बाय डूइंग प्रोडक्ट रिसर्च। तो प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर मैंने प्लेंटी ऑफ वीडियोस बनाया है और मेरा खुद का प्रोडक्ट रिसर्च टूल भी है, जिसको इस्तेमाल करके आप बेसिकली जो भी प्रोडक्ट का लास्ट 30 डेज का सेल्स, लास्ट 30 डेज का रेवेन्यू, लास्ट 30 डेज का कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, मतलब कितना लोगों ने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च किया है अमेजॉन के सर्च बार पे, उससे हमको पता चलता है कि कितना डिमांड है वो प्रोडक्ट के लिए। और उसी तरह कई सारा मेट्रिक्स, जैसे कि अमेजॉन कितना चार्ज करता है, कितना प्रॉफिट मिलेगा हमको उस प्रोडक्ट में, वो सब कुछ पता चल जाता है। उसमें कंप्लीटली 10 सर्चेस फ्री है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कीजिए। तो इसी तरह आप प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे इन मल्टीपल कैटेगरीज, और जिस प्रोडक्ट से आपको बेसिकली एक प्रीमियम कंज्यूमर्स को आप टारगेट कर पा रहे हैं और जिससे आप एक डिजिटल एसेट बिल्ड कर रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या कोशिश है आपका, ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करने का एंड ऑफ द डे, जो हर एक प्लेटफॉर्म पे सेल हो रहा है, जो अमेजॉन पर भी सेल हो रहा है, फ्लिपकार्ट पर भी सेल हो रहा है, खुद का इंस्टाग्राम पर भी सेल हो रहा है, खुद का वेबसाइट पर भी सेल हो रहा है, और मोर इंपॉर्टेंटली ऑफलाइन स्टोर जैसे कि सुपरमार्केट पर भी सेल हो रहा है। तो वहां तक आपको लेकर जाने के लिए क्या करना है आपको, देखो, जब आप आपके प्रोडक्ट अमेजॉन पर सेल कर रहे हो, जो भी लोग आपका परचेस कर रहे हैं ना, जो भी कंज्यूमर्स, वो आपका असेट है। सो वो आपका डिजिटल एसेट है। तो आपको पता ही होगा डिजिटल एसेट कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब लिटरली इलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन दे के खरीदा किया, है ना। वो एक 2 मिलियन डॉलर से खुद का टूल बना सकता था कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करके। सी ही डिड नॉट जस्ट बॉट ए वेब ऐप। ट्विटर को सिर्फ उन्होंने वेब ऐप के लिए खरीदी नहीं किया है, उन्होंने ट्विटर का डिजिटल एसेट को खरीदी किया है। सो ट्विटर में ऑलरेडी मिलियंस ऑफ यूजर्स है। तो यही चीज आपको करना है विथ योर ई कॉमर्स ब्रांड दैट यू आर सेलिंग थ्रू अमेजॉन। और अमेजॉन पर प्रॉब्लम क्या है कि आपका कंज्यूमर्स का डाटा नहीं देते हैं, तो उसके लिए आपको अगेन मेथड्स इस्तेमाल करना है। तो आपको वारंटी देना है या थैंक यू कार्ड इस्तेमाल करना है। तो उसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं कि किस तरह आपका डिजिटल एसेट आप क्रिएट कर सकते हैं अमेजॉन पर। तो मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली आपके प्रोडक्ट के पैकेजिंग में कुछ आपको वारंटी या ई बुक कुछ फ्री भी देना है, जिसको खरीदने के लिए उनको एक वेबसाइट पे जाना होता है और वहाँ पर उनका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उनको देना होता है, एंड दैट विल बी योर असेट। और उनको आप आपके इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो और वहाँ पर एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। तो यही हमारा स्टेप 3 है इन बिल्डिंग योर ई कॉमर्स ब्रांड दैट जनरेट ग्रोथ। सो दैट इज बाय कलेक्टिंग योर कंज्यूमर्स इन्फॉर्मेशन। और फिर जाके जब आपका एक इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग ग्रो हो रहा है, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं ना, उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम से आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करते हो, है ना। और वहां पर आपका प्रोडक्ट के लिए कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हो, क्योंकि आपको पता ही होगा दिस इज अटेंशन इकोनॉमी। जिसके पास ज्यादा अटेंशन है ना, वो इवेंचुअली ज्यादा पैसा कमाता ही है और ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है और आसान बन जाता है। आपको पेड मार्केटिंग पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए आपके पास ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स है, आइडियल फॉलोअर्स। समझ लीजिए आप ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हो और एक आपने ब्यूटी रिलेटेड जैसे कि मेकअप ऑर्गेनाइजर लॉन्च किया। क्या होता है 10,000 फॉलोअर्स में ना, कम से कम 5% लोग तो खरीदेंगे ही विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। आपको बस स्टोरी में डालना है, आपका प्रोडक्ट दिखाना है और लिंक डालना है, वेबसाइट में जाकर खरीदेंगे। सो उतना आसान हो जाता है अगर आपके एक फॉलोइंग है। सो वही चीज़ आप करेंगे आपके प्रोडक्ट के साथ, जो भी जिस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हो, बेबी कैटेगरी में सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए मतलब मैं कहता हूँ कि आपको जेनेरिक होम एंड किचन में उस तरह जेनेरिक प्रोडक्ट आपको अवॉइड करना है। आपको बेसिकली सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं पिक करना है, आपको एक कंज्यूमर को पिक करना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपकी पिक करते हैं ना, आपका कंज्यूमर्स पैशनेट रहना
रहना चाहिए। आपको ये चीज़ पूछना है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, क्या आपके आइडियल कंज्यूमर पैशनेट है उस प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल गार्बेज बैग या टिश्यू पेपर, कोई भी पैशनेट नहीं रहता है कि मुझे सुबह उठ के कंटेनर्स ऑर्डर करना है, टिश्यू पेपर ऑर्डर करना है, गार्बेज बैग ऑर्डर करना है। कोई पैशनेट नहीं रहता है, उनको बस सस्ते जो सेलर सेल कर रहे हैं उनका खरीदना है। बट वही चीज़ अगर आप समझ लीजिए कोई बंदा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में जा रहा है और उसको स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे कि मोटिवेशनल वाटर बॉटल। एक्चुअली ये प्रोडक्ट कुछ साल पहले हमारे क्लाइंट ने लॉन्च किया था, विच वेंट वेरी वेल। वो एक्चुअली फिटनेस ट्रेनर भी थे, उनका एक केस स्टडी भी मैंने बनाया था। बट एनी हाउ देखो, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस और बेबी कैटेगरी में कोई बंदा है ना, उनका बेबी के लिए सस्ता प्रोडक्ट परचेस करने के लिए पसंद नहीं करते। तो इस तरह निश में क्या होता है, आप अच्छा एक कंटेंट बना सकते हो कि ये प्रोडक्ट इन कंज्यूमर्स को किस तरह है, मतलब किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो तो वो इस्तेमाल करते ही आप कंटेंट बना सकते हैं। आप एआई को इस्तेमाल करके कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि बाकी लोग भी आपका कंटेंट देखकर आपको फॉलो करेंगे, एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, एंड दैट टू ऑर्गेनिकली विदाउट एनी स्पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन तो एक एसिमेट्रिक रिटर्न है। और मैं तो यही मानता हूँ कि हर एक बिजनेस है ना, कुछ भी बिजनेस हो आपका, फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस हो या डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस हो या सर्विस है, आपका स्पा सलून है, रियल एस्टेट है, डेंटल क्लिनिक भी है, कुछ भी बिजनेस हो, ई कॉमर्स बिजनेस भी कर रहे हो, तो आपको कंटेंट क्रिएशन तो करना ही है। सो दैट इज द नॉर्म्स, मतलब उससे ही आप आपका ब्रांड नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं, क्लोज टुगेदर आप अर्न कर सकते हैं। सो फिर जाके स्टेप 4 विच इज एक्सपैंड। जब आपका एक इंस्टाग्राम पर ऑडियंस बिल्ड हुआ, लेट्स से 5000 फॉलोअर्स हो चुका है आपका, देन यू क्रिएट योर ओन वेबसाइट। आपका खुद का वेबसाइट आप क्रिएट करेंगे और आपका खुद के वेबसाइट के थ्रू भी आप सेल करने की कोशिश करेंगे। और जैसा जैसा आपका डिजिटल एसेट है, जो आपका ऑडियंस है, वो बिल्ड होता जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट इन मल्टीपल कैटेगरीज। क्योंकि आपका एक रिकग्निशन बन चुका है, आपका प्रोडक्ट के लिए एक लॉयल ऑडियंस है। सपोज आपने एक स्पोर्ट्स एंड फिटनेस पे प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने एक रेजिस्टेंस बैंड लॉन्च किया, नेक्स्ट बार आप टोनिंग ट्यूब लॉन्च करते हैं या कुछ भी होम जिम इक्विपमेंट आप लॉन्च करते हैं या योगा मैट लॉन्च करते हैं, तो आपका ऑडियंस ऑलरेडी है जो पसंद करते हैं, एंड दे विल परचेज द प्रोडक्ट। आपको बस इनिशियली कुछ कूपन, कुछ ऑफरिंग या प्रमोशंस रन करना होता है। एंड जैसा मैंने पहले कहा, आपका प्रोडक्ट आप हर एक मार्केट प्लेस जैसे कि फ्लिपकार्ट, इवन ऑफलाइन स्टोर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। देखो हमारा इंस्टाग्राम पर इतना फॉलोवर्स है, इतना लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आपके ऑफलाइन स्टोर में भी आपको सेल करना है हमारा प्रोडक्ट, एंड यू कैन सेल इन बल्क्स टू देम। जो भी सुपर मार्केट्स वगैरह है ना, उनको आप बल्क्स में सेल कर सकते हैं। उसमें भी कई सारा प्रोसेस है, नेगोशिएशन वगैरह चलता है। बट दैट इज हाउ यू बिल्ड ए ई-कॉमर्स ब्रांड थ्रू Amazon एंड स्केल इट टू द नेक्स्ट लेवल, स्केल इट टू द क्रोर्स एंड मेक योर ई-कॉमर्स ब्रांड ग्लोबल। सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया है। और अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपका ई-कॉमर्स स्टोर आप शुरुआत करना चाहते हैं टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, तो उसके ऊपर ही स्टेप बाय स्टेप मैंने कोर्स बनाया है ऑन सेलिंग ऑन Amazon। तो यहां पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।